तो हमारे सामने मौजूद है यहाँ के वाइस प्रिंसिपल साहिबा। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जहाँ नेपाल में बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, जो इदारे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, आप इन इदारों को छोड़ के सफा पब्लिक स्कूल में ही टीचिंग कर रहे हैं। यहाँ की क्या कुछ खुसूसियात है जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त नेपाल में बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे जामियतुल फलाह, जामियतुल इस्लाह अल इस्लामिया रामनगर भूटा, मदरसा जाल उलूम, जामिया इस्लामिया भोकरहा सुनसरी, नेपाल बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन आपने सफ़ा पब्लिक स्कूल को ही क्यों सिलेक्ट किया? यहाँ की क्या कुछ खूबी है? यहाँ के जो मैनेजमेंट है ना, जो डायरेक्टर सर हैं, उनके कोशिश का नतीजा है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं पहले क्यों नहीं ज्वाइन कर सकी इसको। मुझे बहुत पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था, क्योंकि तालीम से जुड़े रहने से होता है ना कि एक शेर है कि इल्म वो जेवर है जो घटता नहीं, जितना भी खर्च करो वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप तो वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के बाद जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आप सफ़ा पब्लिक स्कूल को कैसे ऊपर ले जाने के लिए सोच रहे हैं? और अगर अपने बच्चे को कोई सफ़ा पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहे तो आप उसका जो है यहाँ खैर मकदम कैसे करेंगे? जो मैं तमाम ऑडियंस को, जो लोग हमें सुन सकते हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप सफ़ा पब्लिक स्कूल भेजें अपने बच्चों को। आपको इंशाल्लाह कोई भी किसी भी तरह की शिकायत का यहाँ से मौका नहीं मिलेगा। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। माली तौर पर भी जो बोर्डिंग स्कूल में प्रेशर डाला जाता है कि फ़ीस टाइमली जमा करना है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो पेरेंट्स मजबूर होते हैं उनके लिए वक्त भी दिया जाता है, यहाँ पर सहूलियात भी दी जाती है, ताकि वो किसी तरह का धून और धांधली से फीस की वसूली के लिए प्रेशर नहीं डाला जाता है किसी भी तरह का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साल भर बिना फीस जमा किए पढ़ते हैं, जिनके पेरेंट्स वाकई ज़्यादा मजबूर होते हैं, उनके लिए वक्त भी यहाँ पर दिया जाता है। और दूसरे इदारे में शायद इस तरह की सहूलियात ना हो। यही है इसकी सबसे बड़ी खुसूसियात में से एक खुसूसी वजह। तो देख रहे हैं कि ये वाइस प्रिंसिपल साहिबा, और इनका कहना है कि यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी है, और यहाँ जो भी पेरेंट्स आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शम अजेबा है, बेगर हम उसके नहीं पहचान सकते खुदा क्या है। तो खुदा को पहचानना और अपने हक अधिकार को पहचानने के लिए और लेने के लिए भी हमें इल्म से जुड़ना होगा। तो ये थी यहाँ की वाइस प्रिंसिपल साहिबा, जो इनकी ज़ुबानी आप सुन रहे थे। और इन्होंने कहा कि मुझे इस बात पे अफसोस है जहाँ लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं बहुत देर से आया, लेट लतीफ़ की गाड़ी से चलती है। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सफ़ा पब्लिक स्कूल की जितनी व्यवस्थाएँ हैं और यहाँ के डायरेक्टर सर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, मुझे आने में ही देर हो गया। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कह दूं कि यहाँ के टीचर तो आने में देरी का एहसास कर रहे हैं। कहीं आपको बच्चों को भेजने में देरी ना हो जाए तो आप जल्दी जल्दी अपने बच्चों को सफ़ा पब्लिक स्कूल में नामांकन करवाइए, एडमिशन करवाइए, और यहाँ से बच्चों को आला तालीम के लिए आरास्ता कीजिए। तो सफ़ा पब्लिक स्कूल के जो मैनेजमेंट सिस्टम है और यहाँ के संस्थापक के साथ साथ शिक्षा समिति के जो वरीय सदस्य हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये अपने क्षेत्र, अपने इलाके में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। कहीं न कहीं इसे, जहां हिंदू धर्म में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, ये समय के डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि सफ़ा पब्लिक स्कूल में आप लोगों की जो योगदान है, आप लोगों का जो भूमिका है, और आप लोग सफ़ा पब्लिक स्कूल को जिस तरह से खुल के मदद कर रहे हैं, यहाँ का सिस्टम और यहाँ आप लोगों के समझ में किस तरह से ये बात आई, कहाँ से ये बात आई
कि जहाँ बहुत बड़े बड़े इदारे खुले हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल वगैरह है, आप लोगों की समझ में ये बात कहाँ से आई? आप लोग कैसे डिसाइड किए कि यहाँ एक स्कूल खोला जाए जिसके डायरेक्टर आसिफ सर को ही बनाया जाए और चेहरे क्यों नहीं? देखिए, जैसे आपने बात किया बड़े बड़े इदारों का, तो बड़े बड़े इदारे जैसे यहाँ से 4-5 किलोमीटर पूरब है, पश्चिम है, इसलिए यहाँ पर वो सुविधा नहीं था। हम लोगों ने इस सफा पब्लिक स्कूल को खोला और खोल करके चलाने के लिए पूरे अपने मतलब कि मेहनत अनुसार से इंशाअल्लाह चला रहे हैं और चल भी रहा है और इंशाअल्लाह आने वाला मुद्दत तक चलता रहेगा। सफा पब्लिक स्कूल को अगर आप जैसे बुजुर्गों की, आप जैसे जिम्मेदारों की जरूरत पड़ जाए, किसी समय ऐसी संकट आन पड़े, तो आप सफा पब्लिक स्कूल के लिए क्या कुछ कर गुजरेंगे? जो भी करना पड़ेगा इंशाअल्लाह करने के लिए तैयार हैं। सफा पब्लिक स्कूल को जो है जो भी हेल्प चाहिए, जो करना पड़ेगा इंशाअल्लाह करने के लिए तैयार है। तो ये हैं यहाँ के सक्रिय ग्रामीण जो सफा पब्लिक स्कूल की जो शिक्षा समिति के सदस्य हैं, उनमें से एक व्यक्ति है। साथ ही साथ इनका कहना है कि सफा पब्लिक स्कूल का सारा सिस्टम को और यहाँ के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए और सफा पब्लिक स्कूल को में 4 चांद लगाने के लिए, साथ ही साथ इन बच्चों का भविष्य को बनाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, हम लोग तत्परता के साथ उस कार्य को अंजाम देंगे। हमारे सामने मौजूद हैं सफा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, और मैं इनके बारे में अगर बता दूं तो ये एक फलाही हैं। सर, हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप तो एक फलाही हैं, आप एक मदरसे से पढ़े हैं, दीनी दरसगाह से पढ़े हैं, आप ये कैसे डिसाइड किए, किसने आपको ये सजेशन दिया, कहाँ से ये बात आपकी समझ में आई कि एक स्कूल खोला जाए और स्कूल में जहाँ दुनियावी तालीम हो वहीं शोबा हिफ्ज को भी आपने तरजीह दिया? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि मेरी तरबियत जो है एक दीनी अदारे ने की है, जामियतुल फलाह की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि दीनी असरी जो तालीम है, दोनों तालीम का हसीन इम्तिजाज जामियतुल फलाह के सिलेबस में मौजूद है और वहाँ के बच्चों को ये चीज़ दी जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस स्कूल को खोलने की, तो हमने देखा कि हमारे इस समाज में मदरसे हैं जो 16 साल 20 साल बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब उसके बाद बच्चे वहाँ से निकलते हैं और वो अमली मैदान में पहुँचते हैं, दुनिया में पहुँचते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम एक नई दुनिया में आ गए हैं। हमने जो कुछ पढ़ा था वो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम यहाँ कुछ जानते ही नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी सीडीओ से, किसी इंस्पेक्टर से, किसी सही से अगर उनको बात करने की ज़रूरत पड़ जाए, यहाँ तक कि उनका जो अपना अधिकार है ना नागरिकता, वो लेने की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो सीडीओ साहब से वो बात तक नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं, लेकिन उस डॉक्टर से जाकर के आप पूछिए तो उसको कलमा तक याद नहीं होता है। ये सिचुएशन था एक तरफ मदरसे का, दूसरी तरफ स्कूल का। ऐसे में ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह के इदारे कायम किए जाएँ जहाँ बच्चों को डॉक्टर भी बनाया जाए लेकिन वो बच्चा मुसलमान हो, जहाँ बच्चों को इंजीनियर भी बनाया जाए लेकिन वो बच्चा मुसलमान हो। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने इस मिशन में काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की फैसिलिटी हम लोग यहाँ बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ हम 6 घंटे बच्चों को असरी तालीम पढ़ा रहे हैं, वहीं 2 घंटे हमने बच्चों के लिए कुरान, दिनियात और उर्दू के लिए मुख्तस कर रखा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल से पूरे मुस्लिम उम्मा को बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे यहाँ जो तालीम की तकसीम हुई है ना, ये दुनियावी तालीम है, ये दीनी तालीम है, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा जुर्म है। और अगर आज देखा जाए कि मुसलमान बहुत पीछे है तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो हो सकती है ना, वो ये है कि मुसलमानों ने तालीम को तकसीम कर दिया, जबकि तालीम की कोई तकसीम नहीं है, तालीम की कोई किस्म नहीं है। अगर हो सकती थी तो बस इतना सा कि तालीम की 2 किस्में, एक नाफे और एक गैर नाफे, एक फ़ायदामंद और एक बगैर फ़ायदे का, ये 2 किस्में तालीम की हो सकती थी, इसको बयान किया जा सकता था। लेकिन ये दुनियावी तालीम, ये दीनी तालीम, इसने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और मुसलमानों ने अगर कोई सबसे बड़ा जुर्म अगर इस दुनिया में किया है तो वो ये कि उन्होंने तालीम को तकसीम कर दिया। जहां आपने बात कही कि यहाँ जो है शोबा हिफ्ज का भी क़याम है और यहाँ जो है कुरान की भी तालीम दी जाती है, हमने आपकी यहाँ जब बच्चों से मिला, उनको देखा, तो आपके यहाँ जो है, जो हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले भाई हैं, जो हमारे
अभिभावक हैं, जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को सफा पब्लिक स्कूल में ही पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। जबकि इस समय कहीं हिंदू तो कहीं मुसलमान, यानी हिंदू मुसलमान के एक तरह से जंग छिड़ा हुआ है। आपने ऐसा कौन सा मंत्र घोल दिया कि वो अपने बच्चे को यही नामांकन करवा लिया? सबसे पहले मेरा जो तालीम के बारे में कंसेप्ट है वो ये है कि तालीम किसी खास समुदाय, किसी खास गांव, किसी खास मजहब के लिए नहीं होना चाहिए। तालीम, एजुकेशन, शिक्षा ये पूरी दुनिया के लिए है और हर शख्स को इससे आगाह करना चाहिए। इसी मकसद के तहत हमने जो हमारे यादव बिरादरी के लोग हैं उन लोगों से बात की कि आप भी अपने बच्चों को दीजिए जो उनकी ज़रूरी एजुकेशन है, जो एजुकेशन उनको चाहिए इस मुल्क में रहने के लिए, वो एजुकेशन हम आपके बच्चों को प्रोवाइड करके देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा नतीजा देखने को मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ यादव बच्चे भी हैं। मैं आपको बताऊँ कि हमारे टीचर में भी 3 टीचर यादव हैं। तो ये भी हमारी एक बड़ी कामयाबी है कि मुस्लिम मैनेजमेंट में आकर के वो हमारा साथ दे रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने शायद यहाँ के सिस्टम में, यहाँ के मैनेजमेंट में, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनमें ये देखा होगा कि इन लोगों में जो है जो धर्म के ताल्लुक से एक नफरत पाई जाती है, एक मुतशद्दिद किस्म के लोग होते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार में दूसरे के धर्म को बहुत ज़्यादा गलत कहते हैं। शायद कि उन्होंने इस चीज़ को यहाँ नहीं पाया होगा इस मैनेजमेंट में, जिसकी वजह ये बनी कि बच्चे के साथ साथ टीचर भी हैं। और मैं आपको बताऊँ कि हमारे बहुत सारे सलाहकार जो यादव भाई हैं, बराबर उनका आना जाना होता है, बराबर स्कूल के बारे में खोज पूछ करते हैं क्या कुछ चल रहा है और जो कुछ बेहतर हो सकता है स्कूल को बनाने के लिए वो मशवरा भी वो हमें बराबर देते आ रहे हैं। बस इस सिद्धांत को लेकर के कि एजुकेशन सबके लिए है, किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म, किसी खास मजहब के लिए नहीं है। सर, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब आप जामतुल फलाह साहब की फरागत हुई और जब आप वहाँ से आए, आपके पास जो हुनर है, आपके अंदर जो एक्टिविटी है और आपके की जो शैली है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। आप अन्य डिपार्टमेंट, दूसरे विभाग में भी जा सकते थे, आखिर शिक्षा विभाग ही क्यों? ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये पहली मर्तबा मैं इस क्वेश्चन को फेस नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे गार्जियन भी मुझसे कहते हैं, बहुत सारे हमारे जो जानने वाले हैं वो लोग कहते हैं कि आसिफ क्या इसमें लगे हुए हो, क्या कर लोगे, क्या तरक्की कर लोगे इस फील्ड में आकर के। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी तरक्की नहीं चाहिए, मुझे इस समाज की तरक्की चाहिए। बस इस समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अपनी तरक्की, मुझे संपत्ति, जायदाद, ज़मीन कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि हमारा ये समाज डेवलप कर जाए, हमारी समाज तरक्की कर जाए। और इसी मकसद के तहत हमने स्कूल का स्थापना भी किया है। जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं जाना चाहता तो बहुत सारे फील्ड में जा सकता था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, लेकिन जिस फील्ड में मैं हूँ शायद कि इस समाज का कोई शख्स इस फील्ड में नहीं काम कर पाएगा। इसी मकसद के तहत, इसी सोच को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा इस फील्ड में कोई काम नहीं कर सकता। वरना विदेश, बिजनेसमैन या किसी दूसरे काम के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये शायद कि मेरे लिए बना है और शायद कि मेरे समाज का कोई आदमी इस काम को नहीं करेगा। बस इसी मकसद को लेकर के मैं इस समाज के लिए ये काम कर रहा हूँ। सर, हमारा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि आपसे जो हमारी बात हो रही है, आप बात करते समय भी मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह से हमने आज के जितने शिक्षकों को, जितने टीचरों को फेस किया है, सभी मुझे मुस्कुराते हुए नजर आए। और हमने उनसे पूछा कि मुस्कुराने का कारण क्या है, तो वो आपके बारे में बताए हैं। आपने ऐसा कौन सा जहर घोल दिया है या ऐसा कौन सा गुण जो है उन लोगों के अंदर शरीर में प्रवेश कर दिया कि सभी लोग मुस्कुराते हुए मुझे मिल रहे हैं? ये देखिए, एक चीज़ जो महसूस कर रहा हूँ इस स्कूल में, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ टीचरों के लिए जितना सख्त नियम, कानून, डिसिप्लिन वगैरह बनाया गया है शायद किसी दूसरे जगह पे नहीं होगा। बहुत सख्त कानून हमने लगा रखे हैं टीचरों के लिए कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, मोबाइल लेकर के नहीं जाना है, तो क्लास में चेयर पे नहीं बैठ सकते। इस तरह के बहुत सारे कवानीन हैं जो हमने यहाँ लागू कर रखा है। मुझे कभी कभार खुद महसूस होता है कि शायद ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि टीचर बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इससे मुझे हौसला मिल रहा है कि शायद जो एक सोच मेरे अंदर है ना, अपना नुकसान हो जाए, टीचरों का नुकसान हो जाए, हम आराम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे टीचर आराम नहीं कर पाए। मकसद सिर्फ एक हो, जो बच्चे हमारे सामने हैं ना वो कामयाब हो जाए, उनके लिए हमें जो कुछ करना पड़े वो हम करेंगे। शायद ये जज्बा ऐसा महसूस हो रहा है कि टीचरों के अंदर भी है। जहाँ तक खुशी की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीचर मुझसे सेटिस्फाइड हैं, मुझसे खुश हैं, तो उसकी एक वजह जो मुझे महसूस हो रही है वो ये हो सकता है कि टीचरों की जो भी तकलीफ होती है ना, जिस परेशानी में वो होते हैं ना, मैं उसको अपना दुख, अपना तकलीफ समझता हूँ। मैंने टीचरों से कह रखा है कि अगर आपके घर में कोई परेशानी हो जाए, आप किसी परेशानी में पड़ जाए, तो आप ये नहीं कहिएगा कि मैं सर से कहूँ कि सर इस परेशानी में हो। मैं आपके घर का एक मेंबर हूँ,
मैं आपके घर का एक फर्द हूँ। आप मुझसे आकर के अपने घर के एक फर्द की हैसियत से बताइए, आप अपने घर के एक मेंबर की हैसियत से मुझे बताइए कि हम इस परेशानी में इंशाअल्लाह मुझसे जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी उस परेशानी में शरीक होंगे और उस परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। शायद यही वजह हो कि टीचर इतने ज़्यादा खुश हैं और इस मेहनत से काम कर रहे हैं। तो देख रहे हैं, ये है सफ़ा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और इनका एक ही कहना है, एक ही मैनिफेस्टो है और इनका सीधा सीधा कहना है कि मैं शिक्षक के साथ, टीचर के साथ मैं टीचर जैसा रवैया नहीं करता हूँ, टीचर जैसा बिहेवियर नहीं करता हूँ, बल्कि अपना एक मित्र, एक दोस्त समझता हूँ, अपने फैमिली का एक मेंबर यानी अपने परिवार का एक सदस्य समझता हूँ। और जब भी किसी संस्था को या किसी मदरसे या स्कूल के जो संस्थापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्टर हैं, अगर वो अपने टीचर को अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने हमदर्दान समझ लेंगे तो मुस्कुराना ऑटोमेटिकली बात है और वो ऑटोमेटिक बात है कि वो मुस्कुराएंगे। क्यों ना, क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं वो दुख से लेके सुख तक दोनों पल में इनके साथ हैं। तो नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए विदा। आप देख रहे हैं एस आलम लालपुर ऑफिशियल और मैं हूँ शमशीर आलम।